मैंने एक और ऑब्जर्वेशन की थी आपके साथ टहलते हुए। एक तो कि हम लोग जा रहे हैं बंदर के पास, पर मैंने जब भी आपके साथ कई बार गया हूँ तो जानवर अपने आप ही आपके पास आते रहते हैं, मैंने ये देखा है। पर ऐसा क्यों आपके पास ही क्यों आते हैं, हमारे पास क्यों नहीं आते? ऐसे जानवरों में ऐसा क्या कुछ पावर देखने का शक्ति होता है कि मतलब हाँ यहाँ पे प्रेम मिलेगा? जैसे एक गाय थी जो आपको आके आपके पैर पे उसने अपनी जीभ से उसने चाटना शुरू कर दिया, और एक कुत्ता भी था जो उसे उल्टा लेट गया। देखिए, जानवर प्रकृति के बहुत पास है। वो इतने दिनों तक बने और बचे ही इसलिए रह पाए, सर्वाइव ही इसीलिए कर पाए क्योंकि वो प्रकृति की सीख पर चलते हैं। विचार उनके पास नहीं होता या बहुत कम होता है, उनके पास प्रकृति की दी हुई वृत्तियां होती हैं। और प्रकृति ने उनको जो उनका करोड़ों वर्ष का शारीरिक विकास का इतिहास रहा है जानवरों का, उसमें उनको बहुत कुछ सिखा दिया है अनुभव से। अनुभव करते करते तो अनुभव करते करते फिर पशु ये भी जान लेते हैं कि किसी की आंखें कैसे पढ़नी है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका ज्ञान 100% सही ही होता है, जो उनका प्राकृतिक और वृत्तिगत ज्ञान है वो पूरा सही ही होता है, पूरा सही नहीं होता है। लेकिन अनुभव से, एक्सपीरियंस से उन्होंने देख लिया होता है कि जब कोई हिंसक होता है तो उसकी आंखें बदल जाती हैं। आप ही क्रोध में आ जाइए, आपकी आंखें बदल जाएंगी। तो पशुओं ने ये सब चीजें देखी होती हैं। इसी तरीके से शरीर की गंध भी विज्ञान ने पता कर लिया है कि जब आपके शरीर में भाव अलग अलग होते हैं, माने मन में भाव अलग अलग होते हैं, तो शरीर की गंध भी बदल जाती है, आपकी चाल ढाल बदल जाती है। तो हम जानते ही हैं, तो सीधी सी बात है, एक आदमी क्रोधित है या एक आदमी निराश है या एक आदमी अभी वासना में है, उसके चलने का तरीका, देखने का तरीका, उसके छूने का तरीका, ये सब बदल जाएंगे। लाई डिटेक्टर भी इसी प्रिंसिपल लाई डिटेक्टर भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि आपके शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, मस्तिष्क में कुछ परिवर्तन होते हैं जब आप झूठ बोल रहे होते हो, घबराए हुए होते हो। तो जानवरों ने ये सब चीजें सीख रखी होती हैं। तो कुछ हद तक वो व्यक्ति को देख करके भांप लेते हैं कि इस व्यक्ति की मनोदशा क्या है। तो अगर आप के भीतर हिंसा भरी हुई है तो जानवर आपसे थोड़ा दूर भागेंगे, दूर भी भागेंगे, हो सकता है आप पे आक्रमण भी कर दें। और इसमें कोई जादुई बात नहीं है, ये बहुत सीधी सीधी भौतिक, जैविक, वैज्ञानिक बात है। आप का अगर पूरा जीवन ही मांसाहार से और तमाम दूसरी तरह की हिंसा से भरा हुआ रहा है तो पशु कुछ हद तक इस बात को तुरंत पहचान जाते हैं। आपको देख के, आपको सूंघ के उन्हें पता चल जाता है और दूर भागते हैं। दूसरी ओर अगर उनको दिख रहा है कि आप में जीव मात्र के प्रति सद्भावना है तो फिर वो आपके निकट आने की कोशिश करते हैं, आपको गले लगा लेंगे। यहाँ तक कि हिंसक पशु भी आपके सामने थोड़ा सा कम हिंसक हो जाएंगे। तो वो आपके सामने कम हिंसक थोड़ा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप कम हिंसक हैं। आपके भीतर जैसे जैसे हिंसा कम होती जाएगी आप पाएंगे कि पशु के भीतर भी आपके प्रति जो हिंसा है वो कम होती जा रही है। लेकिन
ये कोई एब्सोल्यूट बात नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल अगर साधु आदमी हैं और भूखे शेर के सामने जाकर खड़े हो जाएं तो वो आप पर आक्रमण नहीं करेगा, कर सकता है। मैं सिर्फ एक सांकेतिक बात बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं जीव में भी ये क्षमता होती है कि वो इंसान को पहचान लेता है, लेकिन वो क्षमता अनंत नहीं होती, कुछ क्षमता होती है, जितनी प्रकृति ने उसको दे दी उतनी होती है क्षमता। पर वो काफी ऑब्वियस है, मतलब जैसे देखा कि टोटली अनजान गाय थी जिसने कभी आपसे कभी परिचय नहीं था, अगर उसका पालतू हो और उसको खिलाने के लिए भी कुछ नहीं था, तब भी मतलब हाँ ये बात थोड़ी सी 20-25 अद्भुत थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं था जो मैं उसको खिला सकता था, और गाय को स्पष्ट था कि मैं उसे खिलाने वगैरह नहीं जा रहा। बिल्कुल उस गाय को ना पहले कभी देखा था ना जाना था। वो बैठा था और आकर के 1-2 मिनट नहीं, वो मुझे लग रहा है 10-15 मिनट चाटती रही होगी बिना बात के। मैं बैठा हूँ, चाटे जा रही है, चाटे। अगर उसको खतरा महसूस हो रहा होता तो मेरे पास नहीं आती। तो एक चीज तो पक्की है कि उसे मुझसे खतरा नहीं लग रहा था, बाकी और ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। देखिए इसमें ज्यादा आप कुछ और कहोगे ना तो फिर वो जबरदस्ती का अंधविश्वास बन जाएगा, वो सुपरस्टिशन बनेगा, वो फालतू का लोग उसे मिस्टिसिज्म डाल देंगे। प्रेम काफी है ना, प्रेम काफी है, क्यों अंधविश्वास बीच में लाते हो?